भजन मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? भजन मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है असंतोष। लोग कहते हैं महाराज भजन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भजन? क्यों नहीं बनता भजन? भगवान रोकने आ रहे हैं? प्रहलाद जी के सामने जैसी समस्या वैसी समस्या आई कि पर्वत से उठा के पटका जा रहा हो, आग में जलाया जा रहा हो, समुद्र में डुबाया जा रहा हो, जहर पिलाए, ऐसा तो नहीं है। मीरा जी की जैसी समस्या आई? बहुत अनुकूल समय है भजन का। इससे ज्यादा अनुकूलता मिलेगी भी नहीं। इससे और खराब समय आने वाला है। अपने को भाग्यशाली समझकर अवसर का लाभ ले लो। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। जितना हम पहन नहीं सकते उससे ज्यादा भगवान वस्त्र दे रहे हैं। जितना खा नहीं सकते उससे ज्यादा अन्न दे रहे हैं। सारे व्यवहार का संपादन भगवान अपनी कृपा करुणा से कर रहे हैं। फिर क्या बाधा है भजन में? जो कुछ मिला है उसके लायक भी थे क्या? फिर क्या बाधा है भजन में? हम हर हाल में संतुष्ट नहीं है, यही बाधा है। असंतोष ही सबसे बड़ी बाधा है। चाहे जितना खाए चले जा रहे हैं, खाने से असंतोष, पहनने से असंतोष, कमाने से असंतोष, धन से असंतोष, संतोष है ही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने एक बार कहा था, कई बार उनके मुंह से बात निकली, लेकिन एक बार उन्होंने विशेष प्रसंग में कहा था, पंडित जी असंतोष और असुविधा जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, निजी शब्दकोश में नहीं। असंतोष और असुविधा, असुविधा का अनुभव भी असंतोष के कारण होता। आप सोचो कैसी स्थिति थी उनकी। भारतवर्ष के मूर्धन्य महापुरुषों में उनका स्थान था। भारतवर्ष के, पूरे विश्व में श्री भक्तमाल ग्रंथ गया है और भक्तमाल के टीकाकार, व्याख्याकार, टिप्पणीकार के रूप में परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का नाम कौन नहीं जानता। बहुत से लोग तो आश्चर्य करते थे कि ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने इतना बड़ा उपकार समाज का किया है। प्रक्रिया ग्रंथ से लेकर महाभाष्य पर्यंत बिना ग्रंथ देखे पढ़ा देने वाले विनम्रता की, साधुता की, सरलता की साक्षात प्रतिमूर्ति। उनके स्वरूप को देख के कोई अनुभव ही नहीं कर सकता था कि ये इतने बड़े महात्मा हैं। तो हम लोग पहले रोडवेज वाली बस में बैठे वृंदावन से महाराज जी के साथ। जो वृंदावन उदयपुर जो बस चलती थी उसमें यमुना जी का जल जाता था पहले मथुरा से वहां, उसमें अब नहीं जाता है। यमुना जी का जल बहुत दूषित हो गया, तब से बंद हो गया। तो उस सवेरे 6 बजे निकलती थी, हम लोग 6 बजे उसमें बैठे, ठंडी का समय था और जयपुर पहुंचे।
जयपुर से फिर हरमाड़ा एक जगह है वहाँ गए, वहाँ से एक दूसरी बस पकड़ी, उस बस से जहाँ पहुँचना था वहाँ गए, वहाँ से फिर महाराज ने सामान लिया, पैदल चले, पैदल चल करके लगभग 1-2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा होगा। कोई व्यक्ति अगवानी करने लेने आया हो सो नहीं। और सवेरे 6 बजे चले चले शाम हो गई महाराज वहाँ। हम तो बालक ही थे, हमारा मुंह थोड़ा सूख गया क्योंकि थोड़े से चना महाराज जी ने भुने हुए दिए थे बस, और कुछ नहीं। इतने से चना सब थे, 4-5 मूर्ति थे। बोले जायके का जायका, फायदे का फायदा। इतना इतना चना दे दिया पुड़िया में और अग्नि दीपक चूर्ण दे दिया। बोले इससे थोड़ा मुंह का स्वाद बदल जाएगा और बस पानी पी लो। पानी भी अपने साथ रहता था, बाहर का पानी लेते नहीं थे। तो 2-3 जगह वाहन बदला और परेशान तो थे। महाराज जी बोले पंडित जी मुंह क्यों सुखा रहे हो, तुमको अपना थैला लेके तो चल सकते हो कि नहीं। ज़्यादा सामान भी नहीं रहता था। तो हमने कहा महाराज जी हम तो बहुत थक गए। तो महाराज जी ने हमारा थैला भी अपने कंधे पर, बोले खाली हाथ तो चल सकते हो कि नहीं। खींच के थैला अपने कंधे पर ले चले। वहां पहुंचे। अब दिन भर के तो खाए पिए नहीं, सोच लो आप। और वहां पहुंचे तो वहां लाइट, बिजली तो थी नहीं। जंगल में एक खेत पे कार्यक्रम था, एक महात्मा ने बुलाया था। एक राजस्थान में पत्थर के भाटा जोड़ जोड़ के मकान बना देते हैं, उसमें पलस्तर नहीं था, खिड़की दरवाजा जंगला कुछ नहीं था, ऐसी खाली खोखा जैसा तैयार था। दरवाजा था, खिड़की थी, लेकिन उसमें कोई आवरण नहीं था। बाजरे की करब से उसके खिड़की और दरवाजे को ढक दिया गया था। भीतर एक तख्त बिछा था, भेड़ के काले ऊन का कंबल, मोटा वाला जो चुभने वाला होता है, वो एक कंबल, और नीचे उसी की करब बिछी थी बाजरे की। नीचे बालू थी, बाजरे की करब बिछी थी। और बाजरे की करब कोई बढ़िया थोड़ी थी चुभने वाली होती, उस पर एक पुराना सा फर्श पड़ा था। वो महात्माओं के पास अपनी अपनी कमरिया बिछाओ, लेट जाओ। प्रकाश के लिए एक शीशी में मिट्टी का तेल भर के और उसमें वो जल रहा था। वहाँ की भाषा में लुक्का कहते हैं, लुक्का जल रहा था। महाराज जी ने पहुँचते उसको बंद करवा दिया। बोले अरे राम राम राम। बोले ये मिट्टी के तेल की गंध से देवता सब भग जाएंगे, बज बुझा दो इसको। बुझा दिया बंधेरा। एक घड़ा में पानी भरा रखा था, मिट्टी का घड़ा था। और जो व्यक्ति था उसने कहा महाराज सवेरे नहाओगे तो डीजल इंजन चला देंगे, तो थोड़ा पानी आप भर भी लेना, नहा धो लेना। वो कुआं था, कुआं सूखा था, उसी कुएं में बोरिंग थी, उसी में से डीजल इंजन से पानी निकल जाएगा। थोड़ी देर निकलेगा, बाद में फिर वो बंद हो जाएगा, पानी जमीन में कम है। ठीक महाराज और कोई आवश्यकता? महाराज बोले नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। अब कल देखा जाए, कल से ही कथा शुरू। वो आदमी तो कह के चला गया। महात्मा जी अनुष्ठान कर रहे थे, वो मौन थे, अपनी कुटिया में बंद थे। फूस की झोपड़ी थी उनकी, थोड़ी दूरी पर थी। हमने कहा महाराज जी कहाँ आ गए? वृंदावन से बताओ। सवेरे के चले 6 बजे के, 4 बजे के उठे, और ठंड में यहाँ कुछ ठिकाना भी नहीं, कोई व्यवस्था भी नहीं। उन महात्मा के पास भी व्यवस्था नहीं थी। कहाँ आकर बैठे? महाराज जी बोले वाह देखो पंडित जी कितना अच्छे स्थान पर हम लोग आए हैं। जब से लाइट हो गई ना तब से लोगों की आंख खराब होने लगी। भगवान ने कितनी करुणा करी है, 1 सप्ताह तक नेत्रों को विश्राम देने की व्यवस्था की। कोई बिजली की तेज रोशनी आंख पे पड़ेगी नहीं, विश्राम होगा। उनका महाराज जी आप तो विश्राम करेंगे, हम तो पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई कैसे होगी? बोले जिस जमाने में लाइट नहीं थी उस जमाने में पढ़ाई होती नहीं थी क्या? देखो हम बिना पुस्तक के कुछ पूछेंगे तुमसे, और तुमको जितना कंठस्थ है उतना बोलते जाना, हम लेटे लेटे भी उसको समझाते चले जाएंगे, और इस तरह से पढ़ाई हो जाएगी। और बोले देखो कितनी अच्छी जगह है, सब रोगों की यही दवा, मिट्टी पानी और हवा।
तो यहाँ बढ़िया राजस्थान की मिट्टी है, सुंदर ताजा पानी है, और क्या छन छन के हवा आ रही है, वाह मौज आ गई, इससे सुंदर कोई स्थान हो ही नहीं सकता। हमने कहा महाराज जी कोई भोजन के लिए भी पूछने नहीं आया, तो कहते बहुत अच्छा हुआ, उपवास हो गया, उपवास से थोड़े पेट को विश्राम मिल जाता है, कल से फिर कथा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ। तो दास असंतुष्ट जैसा अनुभव कर रहा था, तो फिर ये समझाने के बाद महाराज जी ने कहा पंडित जी असंतोष और असुविधा ये दो शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं। ऐसी जीवन की एक दो घटनाएं, कितनी घटनाएं, दूसरे के सुख का विचार कितना था। महाराज गुजरात की यात्रा पर थे, सुरेंद्रनगर ध्रांगध्रा इधर जा रहे थे, अहमदाबाद में रेल ट्रेन रुकी और महाराज रास्ते में कुछ लेते नहीं थे, पर शुगर हो गया था, इसलिए कुछ औषधि लेने के लिए कुछ लेना आवश्यक था। तो एक पंडित जी वो सूखी रोटी और पत्ता गोभी का साग बना के ले, उनको बेचारे सीधे थे, उनके मन में आया महाराज जी को शुगर है, वो पूड़ी वगैरह पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, ये हल्का रहेगा ठीक रहेगा, वो बना के ले आए। महाराज जी पाली, जो महाराज जी का नियम था पक्का, रास्ते में नहीं लेते, ज़्यादा से ज़्यादा भुना हुआ चना ले लेते थे, तो महाराज जी को लेना नहीं था कुछ भी, पर वो बना के ले आए। और लोगों के लिए पकौड़ी फकौड़ी कुछ ले आए, बटाका बड़ा कहते, क्या कहते गुजराती, उसे बना के ले आए, महाराज जी के लिए लेके आए। तो जैसे ही मैंने कहा कि महाराज जी ये नहीं खाएंगे, कच्ची चीज़ तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं रास्ता चलते हुए, ये रोटी और साग नहीं लेंगे, और महाराज जी तो केवल चना ही लेते हैं। ये सुन के वो ब्राह्मण देवता और उनकी गृहिणी दोनों के आंसू झरने लगे, बोले बताओ हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई और महाराज जी कुछ ले नहीं सकते। महाराज जी ने उनकी ओर देखा और तुरंत अपने कमंडल से जल लेके हाथ वाथ धो करके प्रेम से पाने लगे। और बोले आप दोनों संतुष्ट रहें। इसके बाद ध्रांगध्रा पहुंचे रात में, वहां स्नान करके महाराज जी ने यज्ञोपवीत परिवर्तन किया। मने शास्त्र मर्यादा का भी कितना ध्यान। वहां जाकर महाराज जी ने जनेऊ बदला और बोले हम लोगों से बोले, हमसे बोले कि तुम नहीं खाना पंडित जी, तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा, पर इस समय हमारा धर्म है इन्हें संतुष्ट करना। और वहाँ जाने के बाद महाराज जी ने यज्ञोपवीत बदला और रात्रि में कुछ भी ग्रहण नहीं किया। बोले कम से कम एक समय का उपवास करेंगे, दूसरे दिन प्रसाद पाया। संतोष आ जाए, हर हाल में हम संतुष्ट हैं, तो भगवान के भजन में कोई बाधा नहीं। हमारा असंतोष ही भजन मार्ग में बाधक बन जाता है। हर समय संतोष।